गर्मी का मौसम अपनी पूरी रौनक के साथ आया था। आसमान नीला था, सूरज चमक रहा था और हर ओर हरियाली बिखरी थी। इसी मौसम में एक छोटी सी चींटी अपने काम में व्यस्त थी। वह सुबह से ही खेतों और बगीचों में घूम घूम कर अनाज के दाने इकट्ठा कर रही थी। उसके सर पर पसीने की बूंदें चमकती थीं, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसके छोटे छोटे पैर तेजी से चलते, कभी दाने को उठाती, कभी अपने घर की ओर दौड़ती। उसके लिए हर दाना कीमती था, क्योंकि वह जानती थी कि अच्छे दिनों में ही बुरे वक्त के लिए तैयारी करनी चाहिए। वहीं पास ही एक रंग बिरंगी तितली थी। उसके पंखों पर इंद्रधनुष के सारे रंग झिलमिलाते थे। वह फूलों पर उड़ती, कभी एक गुलाब पर बैठती, कभी किसी गेंदा के फूल पर। तितली के गले में सुरीला गीत था और उसके मन में बस मस्ती। वह हवा में झूमते हुए गाती, क्या काम क्या मेहनत, बस जी लो हर पल को। वह चींटी को देखती और अपनी हंसी रोक नहीं पाती। कभी कभी वह उड़कर चींटी के पास जाती और कहती, अरे इतनी गर्मी में भी काम कर रही हो, आओ मेरे साथ गाओ, नाचो, जिंदगी का मजा लो। तितली की बातें सुनकर भी चींटी मुस्कुरा देती, मगर उसका ध्यान अपने काम पर ही रहता। वह जानती थी कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उसके लिए आज की मेहनत कल की सुरक्षा थी। दिन बीतते गए। सूरज की तपिश धीरे धीरे कम होने लगी और आसमान पर बादल घिरने लगे। एक दिन अचानक मौसम बदला। काले बादलों ने सूरज को ढक लिया और तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी मोटी थीं कि जैसे आसमान से मोती गिर रहे हों। हर जगह पानी भर गया, रास्ते कीचड़ में बदल गए और पेड़ पौधे भीगकर झुक गए। तितली की हालत खराब हो गई थी। उसके सुंदर पंख भीग गए थे, उड़ना मुश्किल हो गया था। वह इधर उधर छांव ढूंढती रही, मगर कहीं शरण नहीं मिली। भूख लगने लगी, मगर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे अपनी मस्ती भरी बातें याद आईं। वह सोचने लगी, काश मैंने भी चींटी की तरह मेहनत की होती तो आज मैं भी आराम से रहती। बरसात तेज होती गई। तितली थक हार कर एक पेड़ की ओट में बैठ गई, मगर वहां भी ठंडी हवा और पानी ने उसे बेचैन कर दिया। तभी उसे चींटी का घर याद आया। वह किसी तरह अपने भीगे पंखों को समेटती हुई चींटी के घर पहुंची। चींटी का घर छोटा सा था, मगर वहां अंदर सुकून और गर्माहट थी। कोनों में अनाज के दाने सहेज कर रखे गए थे और चींटी आराम से बैठी थी। तितली ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी आंखों में पछतावा और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। वह रोने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया था। अब मुझे समझ आ गया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर में रह सकती हूं? हरी ही की किस्सी। चींटी ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। वह जानती थी कि बुरे वक्त में किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। उसने तितली को अंदर बुलाया, उसके भीगे पंख सुखाए और खाने के लिए अनाज दिया। तितली ने पहली बार खुद को इस तरह सुरक्षित महसूस किया। उसे महसूस हुआ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उसने चींटी को धन्यवाद कहा और वादा किया, अब मैं भी मेहनत करूंगी और आगे से समय का मूल्य समझूंगी। चींटी ने तितली के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे मान लेना और सुधारना सबसे बड़ी बात है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। देखो, आज मेरी मेहनत ही मेरे लिए सहारा बनी है और अब तुम्हारे लिए भी। दोनों ने मिलकर भोजन किया। अब तितली ने भी फैसला किया कि वह भी आने वाले मौसम के लिए मेहनत करेगी, ताकि अगली बार उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय पर की गई मेहनत ही कठिन दिनों में हमारा सहारा बनती है। मस्ती और आनंद भी जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी और मेहनत के बिना जीवन अधूरा है। हमें न केवल अपने सुखद पलों का आनंद लेना चाहिए, बल्कि भविष्य की चिंता करते हुए भी आवश्यक तैयारी करनी चाहिए। अगर हम आज की मेहनत से कल के लिए तैयारी करते हैं, तो कोई भी मुसीबत हमें झुका नहीं सकती। इसके साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत और समझदारी की निशानी है। जब तितली ने अपनी गलती मानी और चींटी से मदद मांगी, तो चींटी ने भी दिल खोलकर उसकी मदद की। यही असली दोस्ती है, मुसीबत के वक्त एक दूसरे का सहारा बनना और साथ निभाना। तो अगली बार जब कोई हमें मेहनत करते देखे और उसका मजाक उड़ाए, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।
और जब कोई गलती करे और उसे माने तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए और मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही इंसानियत की असली पहचान है। याद रखिए, समय पर की गई मेहनत ही कठिन दिनों में सहारा बनती है। जीवन में मस्ती और दोस्ती का स्थान है, लेकिन मेहनत और जिम्मेदारी के बिना जीवन का सफ़र अधूरा है। इसलिए हमेशा परिश्रम करें, समय का सही उपयोग करें और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। यही सच्चा जीवन है, यही असली सुख है।